डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में 2018 के पेपर में आया था। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करें रश्मि एंड पिंटू आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 50,000 और 30 है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो पार्टनर है, एक है रश्मि एक है पिंटू, जो कि 50,000 और 30,000 के। फिर बात हो रही द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब उसका जो ईयर एंडेड हो रहा है कब हो रहा है? 31 मार्च 2017 को। अमाउंटेड टू 49,200। तो इसका मतलब उन्होंने वर्ष के एंड में, और वर्ष कब समाप्त हो रहे हैं? 2017 को। तो उसमें उन्होंने प्रॉफिट जो कमाया वो कितना कमाया? 49,200। बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग्स, मतलब जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट करने से पहले। तो पहले क्या इंफॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट कितना परसेंट? 5% पर एनम। इसका मतलब कि पार्टनर्स को हम क्या देंगे? उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे कितना परसेंट? 5% पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल की। और रश्मि इज अलाउड 2% कमीशन ऑन सेल, और सेल वाज कितनी? 2 लाख। तो इसका मतलब रश्मि को हम 2% सेल पर क्या देंगे? कमीशन। और सेल कितने की हो रही है? 2 लाख की। पिंटू इज अलाउड कमीशन एट द रेट 10% ऑन डिजिबल प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजिबल का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो कि हम पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट कौन सा करेंगे? जो कि जो एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रश्मि को जो हम कमीशन दे रहे हैं उसको देने के बाद जो बचे उसको हम बोलते हैं डिजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स में क्या होगा? पार्टनरशिप रेशो में क्या होगा? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ जो कमीशन दे रहे हैं ना वो उस प्रॉफिट पे देंगे जो पार्टनर्स में क्या होगा? डिजिबल होगा। बिफोर चार्जिंग दिस कमीशन एंड रिजर्व, मतलब ऐसा कमीशन और ऐसा रिजर्व चार्ज करने से पहले। फिर चौथा पॉइंट क्या करें? इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% डिजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। तो इसका मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रॉफिट? डिजिबल प्रॉफिट, मतलब जो पार्टनर्स में क्या होने वाला है? डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। उस प्रॉफिट का 10% वो कहां ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व अकाउंट में। और मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि कुछ प्रॉफिट हम भविष्य में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको रिकवर करने के लिए क्या करते हैं? कुछ पैसा सेव करके चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। फिर क्या हो रहा है? रश्मि हैज एडवांस ए लोन ऑफ 20,000 टू फर्म। इसका मतलब था कि जो रश्मि थी उसने फर्म को 20,000 रुपए किसके रूप में दिए? लोन के रूप में दिए। ऑन कौन सी तारीख को? 1/4/2016 को। तो इसका मतलब एट द बिगिनिंग में ले रही। साइन का मतलब ये कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और वर्ष के प्रारंभ में दे रही। और जब वर्ष के प्रारंभ में दे रही तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करेंगे वो कितने मंथ्स की करेंगे? 12 मंथ्स की। तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी कितने मंथ्स की होगी? 12 मंथ की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट वो लोन दे रही है वो 1/4/2016 को दे रही है, और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2017 को। मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हो गया। और चाहे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो, फिर भी हम लोन पर क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर P&L अकाउंट इफ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब कि अगर हमें जरूरत होगी तो P&L अकाउंट बनाएंगे। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को जब लोन के रूप में पैसा दे रहा है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो चार्ज है। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो हमें क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट और कौन सी ईयर में बनाएंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये हमारी कौन सी साइड हो गई? डेबिट साइड। और ये हमारी कौन सी हो गई? क्रेडिट। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट था 49,200 का, वो कह रहा है कि बिफोर कंसीडरिंग द फॉलोइंग, मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको कंसीडर करने से पहले। तो इसका मतलब
कि जब पार्टनर्स ने लोन के रूप में पैसा दिया था तो उस केस में उस पार्टनर्स को लोन पर अभी तक क्या नहीं पे किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया। अब इसमें रेट तो दे नहीं रखी कि कितना परसेंट से इंटरेस्ट देना है, और हमने क्या पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कितना परसेंट देंगे, 6% पर एनम। तो सबसे बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो वर्ष के दौरान जो प्रॉफिट हो रहा तो कितना रहा था, 49,200। इस प्रॉफिट में से हम क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन रश्मिस लोन। रश्मिस के लोन पर क्या दे रहे हैं हम, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो रश्मि ने जो लोन दिया था कितना दिया था, 20,000 का। तो कितने में पूरे 12 महीने गए तो 6%, कितना हो गया, 1200। अब जो रिमेनिंग बचेगा वो प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसका मतलब हमारे पास जो 49,200 थे उसमें हमने 1200 क्या दे दिया, इंटरेस्ट। 49,200 में 1200 गए तो कितने बचेंगे, 48,000। तो 48,000 हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो हमने कहां पे ट्रांसफर करें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये कौन सी साइड है हमारी, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखने नेट प्रॉफिट। कितना रहा नेट प्रॉफिट, 48,000। क्योंकि वैसे प्रॉफिट तो 49,200 है, लेकिन जिसमें हमने पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट कितना दिया, 1200। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट हो रहा है 48,000, वो किसके लिए जा रहा है, एप्रोप्रिएशन के लिए जा रहा है। एप्रोप्रिएशन का मतलब कि इस 48,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किसके अनुसार करेंगे, पार्टनरशिप डीड के अनुसार। तो पार्टनरशिप डीड में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, कितना परसेंट, एट द रेट 5% पर एनम। और हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कौन से साइड में दिखाते हैं, टू साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी किस किसको मिलेगा, दोनों को मिलेगा, रश्मि को और पिंटू को। तो रश्मि की जो कैपिटल थी कितनी थी, 50,000। तो 50,000 का 5% कितना हो गया, 2500। और पिंटू की कितनी थी, 30,000। तो 30,000 का 5% कितना हो गया, 1500। कितना हो गया, 4,000। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि रश्मि इज अलाउड 2% कमीशन ऑन सेल, और सेल कितनी थी, 2 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कमीशन टू किसको, रश्मि को। कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख का कितना परसेंट, 2%। कितना हो गया, 4,000। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पिंटू इज अलाउड कमीशन एट द रेट 10% ऑन कौन से प्रॉफिट पर, डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। जबकि पार्टनरशिप हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, 48,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और रश्मि को क्या दे रहे हैं, कमीशन। तो ये 2 चीज दे रहे हैं। इन दोनों चीजों को देने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट में से हम पिंटू को क्या देंगे, कमीशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि हमें ऐसा डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए जो कि बिफोर है किसके, चार्जिंग हिज कमीशन और रिजर्व। रिजर्व कौन सा फंड है, चौथा। तो मतलब ऐसा कमीशन और रिजर्व चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट का हम कितना परसेंट देंगे, 10% देंगे। तो यहां मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। तो वर्किंग नोट में क्या लिख रहे हैं, पहला कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम बोल रहे हैं 48,000 में से हमने कितना दिया, 8,000। तो हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 40,000। ये जो 40,000 रुपए कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर है चार्जिंग, एक तो कमीशन किसका, पिंटू का, और रिजर्व का। इसको चार्ज करने से पहले का।
तो इसको चार्ज करने से पहले क्या था, इस 40,000 का हम 10% देंगे। तो यहां पर बात करें कैलकुलेशन ऑफ डिसेबल प्रॉफिट, कितना हो गया 40,000। बी फॉर किसके, बी फॉर चार्ज, कमीशन ऑफ पिंटू एंड रिजर्व। तो यहां पर बात करेंगे कमीशन, कमीशन ऑफ पिंटू। तो 40,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 10%। तो 40,000 का जो 10% है वो कितना है, 4,000 है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू कमीशन टू पिंटू, कितना 4,000। फिर बात किसकी करें, रिजर्व की। तो सवाल में क्या करा है कि 10% डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। इसका मतलब है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% किसमें जाएगा, रिजर्व में। तो 48,000 में से हमने 4,000 पे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, 4,000 पे रश्मि को और 4,000 पे पिंटू को कमीशन दिया। तो टोटल कमीशन कितना हो गया, तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, तो वर्किंग नोट, जो वर्किंग नोट हमारा 2 आएगा, तो उसमें हम बात किसकी करें, डिविजिबल प्रॉफिट। तो कितना आएगा, 48 में से 16 गए, सॉरी 12। तो 48 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 36। कितने बचे हैं, 36 है। तो उसका 10%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रिजर्व, ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, ट्रांसफर। तो 36,000 का कितना परसेंट, 10%। कितना हो गया, 3600। तो जैसे हमने 3600 दिखाया यहाँ पे, क्योंकि 48,000 था, तो 48,000 में से ये तीनों लेस किया, उसके बाद जो बचा वो कितना हो रहा है, 36,000। तो 36,000 का 10% हम कहाँ ट्रांसफर हो जाए, रिजर्व में। वर्किंग नोट आएगा थर्ड, थर्ड वर्किंग नोट में हम क्या लिख रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने 48,000 में से पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रश्मि और पिंटू और रिजर्व इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही हमने 48,000 में से कितना ट्रांसफर किया, 12, 12 और 1 15,000, 16। तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, 32,400। तो इस 32,400 को अब कौन लेगा, रश्मि और पिंटू। लेकिन यहाँ पर सवाल में ये नहीं कह रहा कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को लेकर कौन सा रेस है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा। तो इस 32,400 को दोनों पार्टनर्स में किसमें बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है ना कि कौन से रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम किसमें बांटेंगे, इक्वली। और जब इक्वली बांटेंगे तो जो ये 32,400 आ रहा था, तो 32,400 में रश्मि को मिलेगा 16,200 और पिंटू को भी कितना मिलेगा, 32,400 में से 16,200। तो दोनों को कितना मिला है, 16,200, 16,200। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको दे रहे हैं, रश्मिस कैपिटल अकाउंट कितना, 16,200 और पिंटूस कैपिटल अकाउंट 16,200। दोनों को जोड़ के कितना जाएगा, 32,400। लास्ट में टोटल कितना लगा देंगे, 48,000। कितना लगा देंगे, 48,000। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सवाल को करेंगे।